आम आदमी को महंगाई का एक और झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े, 3 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। बढ़ती महंगाई पर एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार का तंज। कहा, पीएम के महंगाई कंट्रोल में रखने का मतलब धीरे धीरे झटका देना है। गैस महंगी होने पर बोले सपा सांसद राजीव राय, बीजेपी अवसर देखकर जनता को ठगती है। आप सांसद संजय सिंह बोले, महंगाई का बोझ बढ़ रहा है लेकिन मोदी सरकार मान नहीं रही है। बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। खराब पानी को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली बीजेपी की 2 टूक अतिरिक्त पानी के लिए सीएम रेखा गुप्ता हरियाणा के सीएम से कर रही हैं बात। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा, कल जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में 7,000 लोग शामिल हुए। अभिजीत दीपके की 2 टूक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे नहीं देने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग। बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। बैठक में आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसी, सीपीएम और एनसीपी के नेता होंगे शामिल। आप और डीएमके नहीं होंगी शामिल। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल बोली, ममता बनर्जी दिल्ली में हंगामा करने गई हैं। आंध्र प्रदेश सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी श्रीनिवासा राव बोले, मीटिंग का कोई मतलब नहीं। केरल में सीपीआईएम पर कांग्रेस आरोप लगा रही थी। जेएमएम सांसद महुआ माझी बोली, राज्य स्तर पर पार्टियों में कई बार मतभेद होते हैं लेकिन राष्ट्र स्तर पर इंडिया अलायंस से एकजुट रहने का प्रयास करता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, इंडिया अलायंस में अब कौन है, सब अलग हो गए हैं। दिल्ली में ममता और अभिषेक बैनर्जी से मिले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। भविष्य की राजनीति पर बात। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सुरक्षा कम करने का मामला। आरजेडी कार्यकर्ता उनके घर की कर रहे हैं सुरक्षा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार लालू परिवार का अपमान कर रही है, जनता बदला लेगी। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन। आरएलएम नेता दीपक प्रकाश का फंसा पेच, अब तक नहीं बनाए गए कैंडिडेट। बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बोले आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा, इंतजार कीजिए, जवाब मिल जाएगा। कर्नाटक का सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे डीके शिवकुमार। समर्थकों ने बुलडोजर से बरसाए फूल। डीके शिवकुमार को बुरी नजर से बचाने के लिए समर्थकों का अनोखा तरीका, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और सब्जियों से 1000 किलो की माला बनाई। डीके शिवकुमार का जेडीएस कार्यकर्ताओं को ऑफर। कहा, मैंने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, सोचिए कैसे फायदा उठाना है। सिलीगुड़ी में बंगाल के मंत्री शंकर घोष का भव्य स्वागत। शंकर बोले, ममता बनर्जी को अब पता चला है 15 साल कैसी राजनीति की है। कोलकाता से टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता की कोर्ट में पेशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंडे फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। हावड़ा में साड़ियों के ढेर में छिपा टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। कटमनी और जबरन वसूली के आरोप में अरेस्ट। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का बयान, ममता बनर्जी ने मुझे लोकसभा सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पंजाब सरकार की कार्रवाई का विरोध। पंजाब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू खोलकर किया प्रदर्शन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का हैदराबाद में जागरूकता अभियान। लोगों से एसआईआर में हिस्सा लेने की अपील। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। विधानसभा चुनाव में एसटी आरक्षण लागू करने पर बात। कल अमित शाह लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करेंगे। लैंड पोर्ट्स के काम एकीकृत तरीके से होंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जनता से संवाद। कहा, 2014 के बाद भारत बदल चुका है, बदलाव दिख रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन 8 और 9 जून को असम में होगा। चाय पत्ती खेती समेत कई मुद्दों पर होगी बात। 1 जुलाई को जापान के पीएम असम आएंगे। बीजेपी विधायक नीलिमा देवी बोले, संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया की ज्वाइंट कमीशन की 8वीं बैठक। द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर बात। भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल। कहा, जेनजी की वजह से ही हम सत्ता में हैं। भारत के युवाओं के प्रोटेस्ट पर कुछ नहीं बोलूंगा। शिशिर खनाल बोले, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद लंबे समय से है, बातचीत से सुलझा लेंगे। शिशिर खनाल ने भारत को उभरती हुई आर्थिक शक्ति बताया। कहा, हम आपसी फायदे वाले संबंध चाहते हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मुंगेर में प्रशिक्षण शिविर में संबोधन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पीएम मोदी से मांग, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रोक दें। 21 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में परीक्षा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, राम मंदिर से चढ़ावे का करोड़ों रुपया गायब। न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। वाराणसी में शहर के बाहर शिफ्ट होंगी मीट मछली की दुकानें। नगर निगम की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। महज 55 दिनों में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर फिर लौटी रफ्तार। बेली ब्रिज के उद्घाटन के बाद आवाजाही शुरू। पटना में खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी जांच। ऑडिट टीम को कई गंभीर कमियां मिली। 7 दिन का अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल को टीबी मुक्त बनाने की पहल। हेल्थ वर्कर्स और प्रशासन से मिलकर काम करेंगी सरकार। बंगाल के धार्मिक स्थलों और मंदिरों का कायाकल्प करेगी शुभेंदु सरकार। दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में बढ़ाई जाएगी सुविधाएं। पश्चिम बंगाल में तमाम मदरसों का होगा सर्वे। शुभेंदु सरकार ने 5 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अकोला सरकारी हॉस्पिटल में भारी लापरवाही। इलाज के लिए पति को पीठ पर लेकर भटकती रही महिला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद विरोधी अभियान में हुए थे शहीद।
राजौरी में सुरक्षा बलों का लगातार 16वें दिन भी तलाशी अभियान जारी। डोरीमल फॉरेस्ट एरिया में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नागपुर में वर्ल्ड पोहा डे का अनोखा आयोजन। शेफ विष्णु मनोहर ने 3000 किलो तरी पोहा बनाकर बांटा। दिल्ली के खानपुर में जर्जर पुरानी बिल्डिंग पर एमसीडी का हथौड़ा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नगर निगम का एक्शन। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में गरजा बुलडोजर, कई अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। दिल्ली होटल अग्निकांड की जांच में शेफ का बड़ा खुलासा। इलेक्ट्रिक स्टोव में धमाके से लगी आग। दिल्ली होटल अग्निकांड में जांच तेज। गिरफ्तार किए गए शेफ केशव नेगी पर पुलिस का शिकंजा। घटनास्थल पर लाकर पूछताछ। शेफ केशव नेगी की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली के सीएम से की बात। रेखा गुप्ता ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। यूपी के फतेहपुर में सब स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने सेंटर को किया सील। गाजियाबाद के मोदी नगर में अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। बेगमाबाद मस्जिद के पास 14 अवैध दुकानों को हटाने का नोटिस। गाजियाबाद के लोनी में अवैध मदरसे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम सील। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। मस्जिद का बचा ढांचा भी जमींदोज। यूपी के बलरामपुर में ईदगाह के बाहर फंदे से लटका मिला बंदर। पुलिस ने पूरे सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। कानपुर के घाटमपुर में विधायक के पीआरओ को दबंगों ने पीटा। सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के कुशीनगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। दबिश देने गई पुलिस पर हुआ था हमला। यूपी के बलिया में समाधान दिवस के दौरान महिला का हंगामा। महिला ने राजस्व विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। यूपी के शामली में धर्मांतरण मामले में आरोपी बाप बेटी गिरफ्तार। जिम ट्रेनर चांदी कुरैशी ने प्रेम जाल में फंसाकर आयुष को बनाया मुस्लिम। उत्तराखंड के टेहरी में बड़ा हादसा। देवप्रयाग में 4 धाम यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 8 यात्री घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गहरी खाई में गिरी कार। एसडीआरएफ ने घायल सभी 5 लोगों को बचाया। बंगाल के पूर्व बर्धमान में क्लब और चंडी मंदिर के कब्जे को लेकर बवाल। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। सीतामढ़ी में बिहार सरकार में मंत्री श्वेता गुप्ता के आवास पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में टीएमसी नेता सुजॉय हाजरा गिरफ्तार। जबरन वसूली समेत कई आरोपों में कार्रवाई। भुवनेश्वर में आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ा एक्शन। इंजीनियर के घर से 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। हरियाणा के गुरुग्राम में डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही में युवक की हत्या के बाद भारी तनाव। गुस्साए लोगों ने आरोपी के मकान में तोड़फोड़ की। राजस्थान में फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट का खेल बेनकाब। एसओजी ने 3 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रायल रूम कांड पर फूटा लोगों का गुस्सा। शोरूम पर बुलडोजर चलाने की मांग। सड़कों पर उतरा हिंदू समाज। मुंबई में इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग गिरोह का पर्दाफाश। 5 करोड़ का सोना जब्त। 3 एयरपोर्ट स्टाफ समेत 7 लोग गिरफ्तार। मुंबई में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान युवक की मौत। अत्यधिक शराब पीने से मौत की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के अप्पापाड़ा इलाके में दिन दिहाड़े चाकूबाजी। जानलेवा हमले में एक युवक की मौत, 3 जख्मी। पुणे में आधी रात रेव पार्टी पर बड़ा एक्शन। पुलिस हिरासत में 156 लोग। ड्रग्स और शराब समेत 85 लाख रुपए का सामान जब्त। इंदौर में बीजेपी नेता वीरेंद्र शेडगे और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप। सूरत में सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान बड़ा हादसा। जहरीली गैस से दम घुटने से 4 लोगों की मौत। सूरत के गोडादरा इलाके में दिन दिहाड़े 8 लाख की लूट। नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आग का तांडव। फायर ब्रिगेड ने 4 बच्चों समेत 8 लोगों को बचाया। भोपाल के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक। वीकेंड पर मसूरी में सैलानियों का लगा जमावड़ा। देहरादून मसूरी मार्ग पर भारी जाम। घंटों रेंगती रही गाड़ियां। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव। बल्लारी में झमाझम बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबत। तमिलनाडु के मानसून की बड़ी रफ्तार। तंजावुर जिले में झमाझम बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को दिखाई अपनी मिसाइल फैक्ट्री। मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुने से भी ज्यादा करने का आदेश। इक्वाडोर के समुद्र में फिशिंग बोट में लगी आग। मांटा पोर्ट पर कम से कम 8 बोट जलकर खाक। अमेरिका के ओहियो में कम्युनिटी फेस्टिवल के दौरान फायरिंग। गोलीबारी में 12 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। इजरायल के तेल अवीव में सरकार विरोधी रैली। 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं की जांच के लिए एक स्टेट कमीशन बनाने की मांग। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच पाकिस्तानी गृह मंत्री का ईरान दौरा। करीब 1 महीने में तीसरी बार तेहरान पहुंचे हैं मोहसिन नकवी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कमाल। बांग्लादेश को हराकर 7 साल बाद जीता साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप। पीएम ने दी बधाई। केंद्र खेल मंत्री से मिला एबीवीपी का डेलीगेशन। खेल और युवाओं से जुड़ी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा।